आप लोगों के पास जब सबमिशन हो जाए तो लेसन प्लानिंग शुरू होता है। लेसन प्लानिंग में सबकी इशारे की जो तरतीब है वो इस तरह है कि पहला नुक्ता आपका अमूमी मकासद। अमूमी मकासद आमतौर पर जो आपका सब्जेक्ट होता है, मसलन उर्दू है तो उर्दू के क्या फ़ायदे हैं, उर्दू हम क्यों पढ़ाते हैं, उर्दू के बुनियादी तौर पर मकासद क्या हैं, किस लिए कौमी ज़बान है हमारी उसको तरवीज देते हैं। ये 3, 4, 5, 6 नुकात आप लोगों ने उस पर लिख देने हैं। बुनियादी तौर पर जो अमूमी मकासद है उसके अंदर सब्जेक्ट है। इसी तरह का मुताला पाकिस्तान है तो उसका मकसद, अमूमी मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की तारीख़, उसका जोग्राफिया, उसके आगाही देना। जहाँ तक खसूसी मकासद का ताल्लुक़ है तो खसूसी मकासद जो हैं ये रिलेटेड होते हैं उस टॉपिक के हवाले से। अभी हमने बात की थी वक्त की पाबंदी, तो वक्त की पाबंदी का मकसद क्या है, ख़ास मकसद क्या है, बच्चों को वक्त का पाबंद बनाना, बच्चों को वक्त की कदर महसूस कराना और बच्चों को वक्त के हवाले से अगर टाइम टेबल या ज़िंदगी के अंदर अगर आप पूरी पाबंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। ये हो जाते हैं आपके खसूसी मकासद। तदरीसी मावनात में आप क्या चीज़ें यूज़ करें। इस वक्त मेरे हाथ में वाइट बोर्ड है, मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर, यहाँ पर आपके पास वाइट बोर्ड, और अगर मैं यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो चार्ट या कोई चीज़ मैं और ले आता हूँ अपने पास कोई चीज़ समझाने के लिए, तो ये सारी तदरीसी मामला, इसको इंग्लिश में ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। टीचर अपने लेसन को आसान बनाने के लिए जो तदरीसी मावनात का इस्तेमाल करता है वो सारी इस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ और चीज़ें भी हो सकती हैं इन 3-4 चीज़ों के अलावा, चार्ट, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, बोर्ड मार्कर, इसके अलावा भी हो सकती हैं। बाज़ अच्छे इदारे जो है वहाँ पर ये ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए वहाँ पर प्रोजेक्टर्स भी हैं, वहाँ पर जो है आप स्क्रीन लगी होती है बड़ी सी, जिस तरह हमारा अब नीचे अब स्कूल में हमारे जाके देखें तो छोटे बच्चों को जो प्री क्लासेस हैं वहाँ पर LCD लगी हुई हैं, तो बाज़ लेसन हम लोग LCD के ज़रिए पढ़ाते हैं, तो वो तदरीसी मावनात में शामिल हो जाते हैं। जदीद तदरीसी मावनात में कंप्यूटर भी शामिल है, प्रोजेक्टर्स भी शामिल है, LCDs भी शामिल है। तरीका तदरीस क्या है, तरीका तदरीस की कई किस्में, हमने उसकी तरफ नहीं जाना। हमारा जो इस वक्त तरीका तदरीस है आमतौर पर स्कूलों में रहा जाए वो है लेक्चर मेथड, तकरीरी बयानिया। तो आपने लेक्चर मेथड के ज़रिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये जो मेथड हमारा, इसको हम लोग लेक्चर मेथड कहते हैं। दरसी मवाद क्या है, जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं उस वक्त दरसी मवाद ये है कि आपके पास किताब है उर्दू की, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, ये इस वक्त हमारे पास दरसी मवाद है। साबका मालूमात का जायज़ा ये है कि जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा उससे पहले आपसे पूछूँगा कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो वक्त की पाबंदी, इसके बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है, थोड़ा बहुत आपके पास इससे पहले कोई मालूमात है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम एक लेसन पढ़ा रहे होते हैं, मसलन मैंने अगर 14 नुकात पढ़ाने हैं तो उससे पहले मैं जाऊँगा नेहरू रिपोर्ट की तरफ कि 14 नुकात कब 1929 में पेश हो रहे हैं, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी। नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल के तौर पर कैद-ए-आज़म के 14 नुकात आए थे। तो मैं अपना कनेक्शन मिला रहा हूँ, आज के अपने लेक्चर का कनेक्शन मिला रहा हूँ पिछले लेक्चर के साथ, कल वाले लेक्चर के साथ या पिछले टॉपिक के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हो जाएगा आपका साबका मालूमात का जायज़ा। इसमें मैंने कल वाला लेक्चर भी दोहरा दिया, आपसे भी कुछ दे दिया। उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान सबक हो जाता है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि प्यारे बच्चों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वक्त की पाबंदी। तो ये है बाकायदा ऐलान। उसके बाद इस्तज़ार है जी, प्रेजेंटेशन, मैं किस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से खड़ा होकर डाइस पे आता हूँ, टीचर किस तरीके से क्लास के अंदर एंटर होता है, उसका मेथड क्या है, थोड़ा सा मूव करता है क्लास में, बच्चों को अपने, उसका जो आई कांटेक्ट है वो सीधा बच्चों की तरफ रहता है, बजाय इसके कि वो जस्ट बुक रीडिंग करता रहे और बच्चे खेलते रहे। नहीं, ये उसकी प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल होता है उसमें से थोड़ा बहुत मूव भी करना होता है, एक्टिव रखना होता है, क्लास को भी एक्टिव रखना होता है, वो अपनी जगह से मूव भी करता रहेगा और सीधा फिर वाइट बोर्ड की तरफ दोबारा भी जाएगा, कोई चीज़ समझानी होगी। तो ये उसका प्रेजेंटेशन का तरीका है, बजाय इसके कि वो जो पुराना एक ट्रेडिशनल तरीके चल रहे थे, कुर्सी पे आके बैठ गया उस्ताद, किताब उठाई और उसके ऊपर पढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी तवज्जो किताब की तरफ, बच्चों की तवज्जो खेल की तरफ। ये नहीं, बल्कि पूरी तरह स्टूडेंट्स को भी अलर्ट रखना और टीचर भी पूरी अपनी मूवमेंट में होता है। उसके बाद यादा है, यादे की 2 किस्में। अगर आपका लेसन बहुत बड़ा है तो आप उसके लेसन के दरमियान में भी स्टूडेंट से उस
लेसन के हवाले से जो पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो अभी आपने 14 नुकात पढ़े हैं इसमें से दूसरा नुक्ता क्या था। आप किसी भी बच्चे को पहले क्वेश्चन अनाउंस करेंगे, क्वेश्चन के बाद फिर आप बच्चों को आपके नाम से मुखातिब होकर आप बताएं जी, आप आयशा आप बताएं। तो ये तरीका होता है। फिर किसी और स्टूडेंट रैंडमली पूछेंगे, ये नहीं कि फ्रंट वालों से पूछें या बैक वालों से, रैंडमली ये आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका लेसन है छोटा तो फिर आपका फाइनल यादा होगा, सिर्फ एक यादा होगा। अगर होगा बड़ा तो उसमें 2 होंगे, एक जुज़वी यादा जो दरमियान में होगा और फिर कुल्ली यादा जो आखिर में होगा। अगर छोटा लेसन है तो सिर्फ यादा होगा, आखिर में हम ये पूछ लेंगे कि आज जो हमने पढ़ा है इसके बारे में आपको क्या समझ आया, फलां जगह पे मैंने क्या बताया था, ये है आपका यादा। और आखिर में हम आपको स्टूडेंट्स को होमवर्क लगाते हैं कि वक्त की पाबंदी का जो लेसन हमने पढ़ा है इसके फ़लाँ फ़लाँ मुश्किल अल्फाज हैं, ये घर से लिख के आना या फ़लाँ पैराग्राफ लिख के आना। ये जो घर का काम अमूमन आप होमवर्क या ज़िम्मा काम कहते हैं, ये इसमें शामिल होता है। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है, घर का काम। तो ये बुनियादी तौर पर एक लेसन प्लानिंग के हिस्से हैं। किसी भी अच्छे टीचर को किसी भी लेसन को पढ़ाते हुए इन तमाम रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा टीचर साबित होता है। ये है एक प्रॉपर और फॉर्मल तरीका टीचिंग का। ठीक है, समझ आ गया।